अस्सलाम वालेकुम जी। भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जिसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज हुसैन शाह उसके मोबाइल से 5500 के करीब तालिबात की जो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीमेल स्टूडेंट्स पढ़ती थी उनकी वीडियोस, उनकी न्यूड पिक्चर्स और कुछ गलीज़ वॉइस नोट्स जो हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। अब ये मामला है क्या और सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये हुआ कुछ इस तरह से था कि ये जो एजाज हुसैन शाह साहब हैं एक सफ़ेद कल्टस में एक लड़की के साथ डेट मार रहे थे और गालिबन उस लड़की का ताल्लुक भी उसी यूनिवर्सिटी से था। और जब ये सड़क पर जा रहे हैं तो आगे पुलिस का एक नाका लगा था जिन्होंने इनको रोक लेना था गालिबन, लेकिन इस शख्स ने दूर से ही देखा और दूर से देखकर ही अपनी गाड़ी को रॉन्ग वे टर्न किया और वापस मुड़ने लगा। पुलिस ने ये मामला दूर से देखा, पुलिस ने इसका पीछा किया और पीछा करने के बाद इससे पूछा कि कौन और गाड़ी क्यों मोड़ी है और उसके बाद इसकी गाड़ी की चेकिंग स्टार्ट की। इससे एक पर्स बरामद हुआ। पर्स से उनको जो जो चीज़ें मौसूल हुई जिसमें चर्च थी, इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट पैकेट था लैमिनेशन का जिसके अंदर 10 ग्राम आइस थी। इसके साथ साथ इसके पास गैर ममनुआ अद्वियात थी जो कि जिनसी ख्वाहिशात को उभारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उनकी तकरीबन तादाद भी इससे तकरीबन 6 से 7 टैबलेट्स जो हैं वो मौसूल हुई। जब इससे 2 मोबाइल लिए गए पुलिस ने, जब लिए तो उसमें से इन दोनों मोबाइल से मजमूई तौर पर 5500 के पास वीडियोस बरामद हुई। पुलिस ने इन तमाम चीज़ों को फ्रांजिक के लिए भेज दिया और फ्रांजिक के बाद अब पता चलेगा कि ये असल मामला मज़ीद है क्या। और जब इससे पूछा गया कि ये इतनी ज़्यादा फास्ट वीडियोस जो हैं तुम्हारे पास आई हैं ये कहाँ से हैं, किसकी हैं, तो उस पर उसने बताया कि मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ और ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये वहाँ की जो फीमेल ऑफिशल्स हैं उनकी हैं और तालिबात की हैं। पुलिस ने पूछा कि ये तुम्हारे पास क्या कर रही हैं, तुम्हारे पास कैसे आई हैं, तो जिस पर इसने ये राज उगलना शुरू किए और बताया कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि एक सरकारी यूनिवर्सिटी है उनको अपना ग्रेड्स जिसको जीपीए कहा जाता है उसको मेंटेन रखने के लिए या अपने स्टैंडर्ड्स ग्रेड्स को मेंटेन रखने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो वो लोग, कुछ लोग ऐसी मजबूर औरतें या लड़कियां होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, लिहाजा उनको चकमा दिया जाता है और चकमा नहीं दिया जाता बल्कि उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। उनकी फ़ी जो है उसको माफ़ कर दिया जाता है इन तस्वीरों के बदले में, इन वीडियोस के बदले में। और इसके साथ साथ वो लड़कियां जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते उनको ये कहा जाता है, लालच दी जाती है कि अगर आप हमारी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, हमारी मुतालबात को पूरा करेंगी तो उसके बाद उनके ग्रेड्स भी लग जाते हैं। अब मैं ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है इसका बैकग्राउंड आपको बता दूँ। एक सरकारी यूनिवर्सिटी है जो आवाम के टैक्सेस के पैसे से चलती है और अगर इस किस्म के ग्रेड्स के लालच देकर लड़कियों की नाजेबा फाहश वीडियोस, तस्वीर, न्यूड पिक्चर्स, गलीज वॉइस नोट मौसूल हो रहे हैं और ये कर भी कौन रहा है, एक CSO जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है एक ऐसी यूनिवर्सिटी का जहां पर बहुत ज़्यादा आपको पता है कि वो इतना तरक्की याफ्ता इलाका नहीं है, वो बड़ा बैकवर्ड एरिया है। और अगर वहाँ की ख़वातीन पढ़ेंगी, आगे आएंगी और कहीं ना कहीं वहाँ के जो वालिदैन हैं उन लोगों में भी तालीम की कमी है। वो अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी का रुख नहीं करने देते, उनको आला तालीम नहीं हासिल करने देते। मैक्सिमम स्कूल लेवल तक उनको पढ़ाया जाता है, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के इन माहौल या इन हरकत की वजह से वो लोग जो हैं अपनी बेटियों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अपनी बहनों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ तक ना पहुँच पाएँ। लेकिन इस वाक़े के बाद कलई खुल गई है पूरी एक जो हमारा एक तालीमी निज़ाम है उसकी, और ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। अब जब ये जो एजाज हुसैन शाह साहब हैं इनसे मज़ीद जो इंकशाफात हुए हैं उसके बाद पता चला है ये शख्स अकेला नहीं है इस पूरी कार्रवाई में, एक पूरा गैंग है। इससे पहले एक फाइनेंस डायरेक्टर था अबू बकर नामी, उसके मोबाइल से भी बेशुमार किस्म का इस तरह का फाहश मवाद जो है उन लड़कियों का यूनिवर्सिटीज़ की फीमेल ऑफिशल्स का इकट्ठा हुआ है जो कि पुलिस ने बरामद किया और उस पर भी ऑलरेडी एक FIR जो है वो दर्ज हो चुकी थी। तो ये 8 से 10 लोग हैं इस पूरे गैंग में जो कि लड़कियों को वर्गलाते, उन तक पहुंचते और इस चीज़ की निशानदेही करते थे कि कौन कौन सी लड़कियां जो हैं वो ज़रूरतमंद हैं, कौन सी फेल हुई हैं या कौन सी फेल हो सकती हैं, किन के ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। ये उन लड़कियों को टारगेट करते थे और उन तक पहुंचने के बाद उनसे तमाम की तमाम जो है
ये अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात और मुतालबात उनके सामने रखते थे, और वो लड़कियां बेचारी गुर्बत की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से या किसी भी मामले की वजह से इनके इस चक्कर में फंसकर अपनी तमाम की तमाम चीज़ें इन तक पहुंचाती थी। अब इसमें जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है उसका कहना यह है कि जिस तरह की खबरें मीडिया पर फैलाई जा रही हैं इसका हकीकत से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट से जब मैंने पर्सनली फ़ोन पर बात की, मेरे दोस्तों के दोस्त या उनके जूनियर्स जो आगे वहाँ पर पढ़ते हैं, तो उनका ये कहना है कि इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही नहीं होता, इस यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ होता है। अगर आप यहाँ पर आएँ, इस पर आकर रिपोर्ट बनाएं, तो आपको कई हकाइक का पता चलेगा जो अब तक मीडिया पर आ ही नहीं सके। और असल जो इशू है, उनको जो मौजूदा वहाँ के वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, उनसे है कि वो यहाँ पर बहुत सी ऐसी नाजायज़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिनको रोकने में वो नाकाम है। अब ये सारी की सारी चीज़ मीडिया की जीनत बनी है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ जो है एक वावेला किया जा रहा है, और होना भी चाहिए। और जो भी इसमें कैफे किरदार तक लोगों को पहुंचाना चाहिए, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना कलीदी किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। और कम अज़ कम जो सबसे अहम बात है, वो जो 5500 के करीब तालिबात हैं, वो इतनी हैं, इससे ज़्यादा हैं या कम है, कम अज़ कम उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए इन तमाम डेटा को जो है वो स्किप करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए उन तमाम मोबाइल फ़ोन से, ताकि कोई भी मज़ीद आगे लड़की खुदकुशी की तरफ ना जाए, डिप्रेशन की तरफ ना जाए। और अगर इस तरह का कोई भी मामला होता है तो इसका ज़िम्मेदार यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के साथ साथ वो तमाम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होंगे, इनके साथ मिला हुआ पूरा गैंग भी होगा जो इन लड़कियों को बरगलाता है और इनके ख़िलाफ़ इस तरह के काम करके ना सिर्फ उनकी इज़्ज़तों को उछालता है, उनको ब्लैकमेल करता है और अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर वो काम करता है जिसकी ना तो हमारा कानून इजाज़त देता हो, ना ही हमारी अखलाकियात। थैंक यू।